नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, आज लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है जीवन मित्र। आप समझ ही गए होंगे ये चित्र देखकर कि सच में पुस्तकें हमारे जीवन में मित्र की भूमिका निभाती हैं। ये समीक्षा संग्रह हैं और इसकी रचयिता हैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, ये समीक्षाएं हैं इसके अंदर। पेपरबैक में 2025 में प्रकाशित हुई है। वर्ड्स स्विगल पब्लिकेशन से आई है। मूल्य 249 रुपये और पृष्ठ 158। तो दोस्तों, मैं परिचय देना चाहूँगी डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी का। मैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी दे रही हूँ कि आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं अपनी पुस्तक की समीक्षा के लिए भी। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह मेरे इस चैनल पर 420वीं किताब है जिसकी मैं समीक्षा कर रही हूँ। जी दोस्तों, और अब मैं आगे बताना चाहूँगी दुर्गा जी के बारे में। अमेरिका निवासी हैं आजकल ये। पहले फरीदाबाद में भी रही हैं और उससे पूर्व ये बनारस में भी रही हैं। और इन्होंने एमए किया है मनोविज्ञान में, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, पीएचडी मनोविज्ञान में किया है। पूर्व व्याख्याता रही हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं ये। कहानी, लेखालेख, गीत, गजल, व्यंग, कविता, मुक्तक, दोहे, हाइकू, लघु कथाएं, ये इनकी विधाएं हैं। अनुवादक भी हैं, समीक्षक भी हैं, संपादन भी किया इन्होंने कई पुस्तकों का। 13 पुस्तकें आ चुकी हैं और 4 ई ऑडियो बुक्स। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है विश्व के पुस्तक प्रेमियों को। यह समीक्षा संग्रह सादर स्नेह समर्पित है जिन्होंने पुस्तकों को अपना मित्र बनाया और अनुभव से समृद्ध हुए, जीवन भर आनंदित एवं आह्लादित भी रहे। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि सच में पुस्तकें हमारे जीवन में उत्साह भर देती हैं और इससे मुझे लगता है कि इनसे बढ़कर कोई मित्र हो नहीं सकता। और इसके पश्चात शुभकामना संदेश दिया है इसमें डॉक्टर मुक्ता जी, माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं ये। इन्होंने कहा है कि पुस्तकों की समीक्षा करते हुए नीर क्षीर विवेकी समालोचक की मानिंद सूक्ष्मान्वेषण कर कृति के सभी पक्षों को उजागर करती हैं। उनसे तादात्म्य कर वे खुशनुमा लम्हों को बखूबी जीती हैं, कभी पीड़ा के अथाह सागर में गोते लगाती हैं। इसलिए उनका समीक्षा संग्रह अनुपम व अद्वितीय बन पड़ा है, जो हमें कृति के सभी पक्षों व तथ्यों से अवगत कराता है और हम विवश हो जाते हैं इस पुस्तक से रूबरू होने को। यही है उनकी समीक्षा शैली की नवीन उद्भावना का चमत्कार। तो दोस्तों, ये थे शुभकामना संदेश। उसके पश्चात दुर्गा जी ने आत्माभिव्यक्ति में क्या कहा है देखते हैं। मैं चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा है कि विश्व भ्रमण करवाया हमें पुस्तकों ने, देश दुनिया की जानकारी भी दिलाई है, आगम निगम की बात समझाती हैं, मन की व्यथा से पहचान भी कराई है। जिसने बनाया इन्हें अपना है जीवन मित्र, महक उठा वो मानो मिला है सुवासित इत्र। पुस्तकों को पास रखें, पुस्तकों से बात करें, पुस्तकों के संग रहें, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। ये बात सच है। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। अब तक इन्होंने, दुर्गा जी ने 93 पुस्तकों की समीक्षा की है, लेकिन इसके अंदर 31 पुस्तकों की समीक्षा समाहित है। विभिन्न विषय, विभिन्न प्रांत, विभिन्न विधाएं आधारित पुस्तकों की समीक्षाएं इसमें। पुस्तकों के गुण दोष बताए हैं, लेखक प्रकाशक प्रकाशन वर्ष बताया है, लेखक का फोटो लगाया है इसमें और पुस्तक का भी फोटो है। विस्तृत समीक्षा की है, संतुलित हैं समीक्षाएं इसमें, सभी पक्षों से अवगत कराया है। मनोविज्ञानी होने के कारण ये ऐसा कर पाई और शब्दों की तह में बैठकर लेखक का भाव पकड़ लाई हैं और पाठकों के समक्ष इन्होंने परोसा है। अनमोल मोती लाई हैं ये हमारे लिए। सर्वप्रथम खोल दो नवातायन पुस्तक का नाम है, कुमुद प्रकाशन से आई है, श्री प्रमोद शंकर मिश्र जी की लिखी है 2001 में। ये कविता संग्रह है। उसके पश्चात जड़े जिंदा हैं, ये भी कविता संग्रह है, कुमुद प्रकाशन से आया है। कुमुद मिश्रा इनकी लेखक हैं, 2003 में। उसके पश्चात है उद्गार, ये भी कविता संग्रह है, रचना प्रकाशन से आया। उर्मिला पचीसिया लेखक हैं, 2006 में प्रकाशित।
फिर है नारी चेतना, कहानियों की समीक्षा, इसमें रचना प्रकाशन से आई है। डॉक्टर रानू मुखर्जी इसकी रचिता हैं 2001 में। इसमें हिंदी, गुजराती और बांग्ला भाषी कहानीकारों की कहानियों की समीक्षा की है इस पुस्तक में। तत्पश्चात स्पंदन है कविता संग्रह, भारतीय ज्ञानपीठ से आया है। स्नेहा देव रचिता है 2019 में प्रकाशित। 21वीं सदी के स्वर्णिम हस्ताक्षर, ये भी काव्य संकलन है, रचना प्रकाशन से आया है और डॉक्टर रचना निगम इसकी रचिता है 2022। दिल से दिल तक कविता संग्रह, उद्योगनगर प्रकाशन से रीता गुगलानी रचिता है 2019 में प्रकाशित। बिखरे मोती उपन्यास है, राही प्रकाशन से आया है, ममता सोनी रचिता है 2020। धूप का टुकड़ा कहानी संग्रह, सुलभ प्रकाशन से आया, अलका प्रमोद रचिता है 2008। अस्मी उपन्यास है, अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, कमल कपूर रचिता है 2021 में प्रकाशित। कोणार्क इंडिया नेट बुक से आया है, डॉक्टर संजीव कुमार रचिता है 2019। अनावरण कविता संग्रह, राजसूय प्रकाशन, डॉक्टर कल्पना पांडे रचिता 2021। वह आसमान मुझे दो कहानी संग्रह, अनामिका प्रकाशन, डॉक्टर अर्चना भाटिया 2018। अपनी कहानी अपनी जुबानी ये आत्मकथा है, अयन प्रकाशन से फौजी होशियार सिंह रचिता 2019। लहराता चांद उपन्यास है, इंडिया नेट बुक से लता तेजेश्वर रेणुका 2021। सर क्यों दांत फाड़ रहा है हास्य व्यंग संग्रह है, किताबगंज प्रकाशन है, धर्मपाल महेंद्र जैन है 2020। नमन माता पिता ये साझा संकलन है, कौशिक पब्लिशिंग हाउस से महेश प्रसाद बंसल 2021। मुट्ठी भर मिट्टी कहानी संग्रह, अयन प्रकाशन, डॉक्टर इंदु गुप्ता 2023। राम का अंतर्द्वंद लघुखंड काव्य, अयन प्रकाशन, डॉक्टर विनय कुमार सिंगल 2023। गीता अमरवाणी ये अध्यात्म है, इंडिया नेट बुक से प्रकाशित, सूर्यकांत सुतार सूर्या 2023। समय से संवाद कविता संग्रह, वर्ड्स स्विगल पब्लिकेशन, डॉक्टर मुक्ता 2023। खलिश कहानी संग्रह, श्वेतांशु प्रकाशन और इसके रचिता हैं डॉक्टर एस जी एस सिसोदिया 2022। डॉक्टर नहीं है, क्षमा कीजिए। उसके पश्चात है जलनाथ नाटक, इंडिया नेट बुक्स, विवेक रंजन श्रीवास्तव 2024। खुशी का ओटीपी डायमंड बुक्स, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी यानी मेरी पुस्तक है ये 2025। इसमें आलेख हैं। अमीरन है उपन्यास है, ये सभ्या प्रकाशन, एकता अमित व्यास रचिता 2024। मणिहारिन कहानी संग्रह, न्यू वर्ड्स पब्लिकेशन, मंजू श्रीवास्तव 2024। उसके पश्चात मनस्विनी गद्य पद्य चित्र संग्रह है, JSM पब्लिकेशन, शिखा पोरवाल 2023। आयुर्वेद को जाने दोहा संकलन है, इसमें 125 दोहाकार हैं, शब्दांकुर प्रकाशन है, डॉक्टर ममता सैनी 2024। उसके पश्चात है बोलो ना निर्जर लघु कविता संग्रह, अयन प्रकाशन, सुदर्शन रत्नाकर जी रचिता 2024। फिर है बेटी हिंदुस्तान की कविता संग्रह, राहुल प्रकाशन, रजनी धीमान 2018। फिर है बुरे फंसे बनवारी लाल व्यंग नाटक संग्रह, प्रमोद कुमार, कुछ तन्हा है 2004। उसके पश्चात हैं जी अंतिम था ये, और अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया है डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी ने। इसमें इन्होंने सभी 31 पुस्तकों के जो नाम है शीर्षक, उनको लड़ी में पिरोकर एक रानी हार बनाया है और पहना दिया है हम सबको। मैं आपको ये जरूर पढ़ के सुनाना चाहूँगी इन्होंने कैसे लिखा है दुर्गा जी ने इस पूरी पुस्तक के बारे में, कि खोल दो ना वातायन पुस्तक का नाम से समीक्षा प्रारंभ करता यह समीक्षा संग्रह बुरे फंसे बनवारी लाल की लीला पर समाप्त होता है। देखा आपने कि प्रथम इसमें पुस्तक थी खोल दो ना वातायन, आखिरी पुस्तक बुरे फंसे बनवारी लाल। उसके पश्चात इन्होंने लिखा है और भी कुछ पंक्तियां हैं जिसे मैं छोड़ रही हूँ। उसके पश्चात लिखा है जड़ें जिंदा हैं तो मानव जिंदा और मानवता भी जिंदा है, मन के उद्गार स्पंदन नारी चेतना जगाते हैं, दिल से दिल तक बिखरे मोती समेट लेती है, एक छोटा सा धूप का टुकड़ा उसके अस्तित्व की आधारशिला बन जाता है। तब जन्म होता है अस्मी का। कोणार्क का अनावरण अपने आप में एक अद्भुत घटना है। वह आसमान मुझे दो छीन लेना भी जानती है, अपनी कहानी अपनी जुबानी ही कहनी पड़ती है। लहराता चांद हर किसी के जीवन में मैं तो नहीं रखता, कोई दांत फाड़ता रह जाता है। नमन माता पिता, भारत की मुट्ठी भर मिट्टी का चमत्कार ही राम के अंतर्द्वंद को बखूबी उजागर करता है। इस तरह आपने देखा होगा कैसे इन्होंने सभी को पिरोया है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको सभी पुस्तकों के बारे में जानकारी हो जाएगी। आप इसे खरीद सकते हैं वाट्सविगल से, और दुर्गा जी को आप अपनी पुस्तक समीक्षा के लिए भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आपको पुस्तक की समीक्षाएं कैसी लगती हैं मुझे अवश्य बतलाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।